वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं यूनिट 3 हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में यह शिकारी संग्रहकर्ता समाज के नाम से मौजूद है। तो बेसिकली BHIC 101 यह जो विषय है इसका हम खंड 1 आज कंप्लीट कर देंगे। तो आपकी एक पुस्तक एक बुक जो है इस सेशन के बाद कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है BHIC 102 स्टार्ट करेंगे, साथ में BHIC 101 का एक और ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। पिछले सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से होमो सेपियंस जो थे उनका इवोल्यूशन होता चला गया और वे एक पशु पृष्ठभूमि से उठते हुए अपने आप को पशु समाज से अलग कर चुके थे। हमने ये भी देखा कि यह जो जर्नी इनकी है वो पत्थरों से शुरू होता है। पत्थरों का उन्होंने औजार बनाना शुरू किया, बहुत सिंपल औजार शुरू में बनाया। उसके बाद जो है धीरे धीरे उनकी जो टूल्स मेकिंग टेक्निक्स है वह काफी उन्नत होती चली गई। तो बेसिकली हमने जो है पाषाण काल को देखा। आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि पाषाण काल में कितने काल होते हैं, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। साथ ही जो पाषाण काल हमने देखा इसमें हमने बेसिकली प्री हिस्ट्री एरा को पढ़ा है। हम ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम ये देखेंगे किस प्रकार जो है मनुष्य अपने आप को जो है अग्रसर इस समाज में कर पाया। इनके पास जो है टेक्निक्स टूल्स बनाने की थी ही, साथ साथ इसमें उन्नति होती चली गई। इसके साक्ष्य मौजूद है कि इनके पास जो है आग की समझ थी, आग को ये कंट्रोल करते थे इस प्रकार। लेकिन इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इनका जो है इस दौरान अधिवास क्या था, ये कहाँ रहते थे, क्या करते थे, इनकी सोच क्या थी। ठीक है, ये सब चीजें हम देख पाएंगे। जो भी पुराने समय में जो भी प्राच्य इतिहास का जो समय रहा है, एरा रहा है, यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने अपने हस्ताक्षर छोड़े हैं। हस्ताक्षर से मतलब है कि कुछ न कुछ ऐसे साइंस छोड़ करके गए हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो पत्थरों के रूप में हो, चाहे वो हड्डियों के औजार के रूप में हो। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में 2 इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। हुसिंगी स्थल जो है बैचबल घाटी, हुसिंगी बैचबल घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, और भीमबेटका। ठीक है, तो बहुत कुछ इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा और ये बहुत छोटा सेशन होने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन एनफ है और पूरे जो ये चैप्टर है इसका जो पूरा क्रस्ट है मैंने इसमें डाल दिया है। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा जो कि जिससे संबंधित हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इग्नू से BA के लिए स्टूडेंट्स 3 वर्षों में लगभग 20,000 रुपए खर्च करते हैं। इतनी फीस के बावजूद भी स्टूडेंट्स को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया जाता। स्टूडेंट्स को स्टडी, असाइनमेंट, रजिस्ट्रेशन और परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं के लिए काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के मेंटरशिप प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम इग्नू से पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट, करियर गाइडेंस और ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम है। वीडियो क्लासेस, टीचमेंट स्टडी ऐप पर रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस के साथ चैप्टर वाइज क्लासेस के नोट्स और ऑनलाइन सेशंस का लाभ मिलता है। स्टूडेंट्स टीचर से कनेक्ट रहेंगे, फोन पर बात कर सकते हैं। समय समय पर इंस्टीट्यूट के तरफ से कॉल या मैसेज के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट, वार्षिक रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म सही समय पर प्रोसेस हो गया है। IAS की तैयारी के लिए एकलव्य फाउंडेशन बैच फ्री में ज्वाइन करने का अवसर मिलता है। टीचमेंट ऐप पर एकलव्य IAS फाउंडेशन बैच में सीटें सीमित होती है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। इंस्टीट्यूट से असाइनमेंट्स और गेस्ट पेपर्स लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए यह फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। आप केवल सॉल्व असाइनमेंट्स और गेस्ट पेपर्स के PDF के लिए पेमेंट करके मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 599 रुपए वार्षिक,
अथवा 999 रुपए में 3 वर्षों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि असाइनमेंट्स और गेस्ट पेपर्स के टोटल कॉस्ट का आधा प्राइस है। रजिस्ट्रेशन अथवा जानकारी के लिए इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। पूरा पाषाणकालीन जीवन शैली और अधिवास स्वरूप यानी पैलियोलिथिक लाइफ वे एंड सेटलमेंट्स पैटर्न्स, ये जो है इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पूरा पाषाणकालीन जीवन शैली के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो पैलियोलिथिक एरा था उसमें इनका जो लाइफ स्टाइल क्या था, उनकी सेटलमेंट्स पैटर्न्स क्या रहते थे, इसके बारे में हम जो जानकारी यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में। इसके अलावा मैंने कुछ इनपुट्स भी लिए हैं गूगल से और इधर उधर से। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में ये पिक्चर है, ये एक्चुअली में ऑडिटोरियम केव है, ठीक है। ये कुपुस भीम भेटका में ये मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे छिद्र है, यहाँ पे आप देखेंगे ये छिद्र है, ये छिद्र है, ये छिद्र है, छिद्र है, छिद्र है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि इसका जो यहाँ पे क्या करते थे वे, इसमें बोला गया है कि इसमें जो है कोई इनका रिचुअल हुआ करता था, कुछ परफॉर्म करते थे, शायद वो जो है इसमें छेद करते थे या कुछ मान्यताएं इनसे रही होगी। तो ऐसे आकलन जो है पुरातत्ववादी जो है लगाए हैं, क्योंकि ये जो है ऐसी एक्टिविटी है जो कि उनके भरण पोषण से, उनके खान पान से, उनके शिकार से संबंधित नहीं है। यहाँ पे वर्ड है पेट्रोग्लिफ्स। तो ये पेट्रोग्लिफ्स किसे कहते हैं? जब किसी चट्टान की सतह पर कुछ पदार्थ उत्कीर्ण करके या चोट मार के या हथौड़ा मार के छेनी से खुरच कर निकाला गया है तो इसे पेट्रोग्लिफ कहते हैं, ठीक है। अब हम जो है देखेंगे कि पूरा पाषाणकालीन जीवन शैली जो है ये अधिवास स्वरूप, ये बेसिकली जो है 3 इसमें बिंदु दिए गए हैं। पहला तो ये हंटिंग एंड फॉरगेजिंग के इर्द गिर्द घूमता था, शिकार एवं भोजन की तलाश में लगे रहते थे। दूसरा इनका कार्य था कि गैर उपयोगितावादी व्यवहार यानी नॉन यूटिलिटेरियन बिहेवियर, ये एक ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जो कि उनके भोजन या उनके जीवन यापन से संबंधित नहीं था। वे कुछ एक्स्ट्रा, उनके व्यवहार में कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखी गई, जैसे पेंटिंग्स वगैरह, रॉक आर्ट्स, ये सब चीजें, ठीक है। इसके बाद हम बेसिकली आएंगे कि जो है पूरा पाषाण कालीन में जो पाषाण कलाएं और प्रथाएं जो भी हमें वहां पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो चित्रकारी हमें प्राप्त हुई है, जो पाषाण कला हमें दिखाई देती है गुफाओं में, तो उन चित्रों के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि आखिर में उस समय जो है समाज का क्या स्वरूप था। ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, हम उस समय ये जान पाते हैं कि उस समय जो है क्या होता था समाज के अंदर, क्योंकि उन्होंने चित्रों के रूप में काफी कुछ उकेरा है। तो पहला पॉइंट है शिकार एवं भोजन की तलाश, जैसे कि 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, ये लगभग 26 लाख साल हुआ, से 10,000 साल पूर्व तक फैला हुआ है पूरा पाषाण काल का दौर, ठीक है। पूरा पाषाण काल का दौर सबसे लंबा दौर रहा है और इस दौरान जो है मनुष्य जो है इधर उधर घूम करके शिकार करते थे और फलों को इकट्ठा करते थे, बेसिकली संग्रह करता थे। आगे हमें देखते हैं कि गैर उपयोगितावादी व्यवहार, ये मैं आपको बता चुका हूं। इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य जो था उस समय जो है आदि मानव, वह जो है आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा डेवलप हो रहा था। उसमें जो है अलग अलग तरीके के जो है सोशल इनपुट्स आ रहे थे, उनकी जो प्रतीकात्मक सोच थी, उनका सिंबॉलिक थिंकिंग जो थी वो डेवलप हो रहा था, सोशल बॉन्ड डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो ये जो चीजें जो हम देखते हैं ये बियॉन्ड यूटिलिटेरियन पर्पसेस से बाहर की चीजें हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। पूरा पाषाण कालीन पाषाण कलाएं एवं प्रथाएं, तो हजारों साल पुरानी पूरा पाषाण कालीन या रॉक कला कह सकते हैं, ये इनसे हमें पता चलता है कि प्राचीन धार्मिक प्रथाओं के अस्तित्व के बारे में हमें काफी कुछ जो है इनपुट्स प्राप्त होते हैं। जो वहाँ पे कलाकृतियां जो है, मानव रूप आकृति है, पशुओं की आकृति है, शिकार करते हुए जो यहाँ पे आकृतियां बनाई हुई है, इससे हमें उस समय के समाज के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ कुछ आध्यात्मिक महत्व का भी जो है हमें कुछ इनपुट्स यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो काफी अचंभे वाली ये चीजें हैं कि
होमो सेपियंस एक समय में जो है आदि मानव जो है स्ट्रगल करता था किसी चीज को उंगलियों से उठाने के लिए। तो बेसिकली इससे भी पीछे जाए तो जो है उसको 4 पैरों पे चला करते थे, हाथ थे ही नहीं। किस प्रकार से जो है उसने फलों को पकड़ने के लिए अपने हाथों को बढ़ाना शुरू किया। बाद में जो है डेवलप होते 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 एक समय आया जब वो पत्थर को ठीक से पकड़ नहीं पाता था उसको जो है, जब उसकी पकड़ मजबूत होती चली गई और एक ऐसा समय आया कि उसने पूरे जो अपने आसपास के वातावरण है उनको उसने जो है पेंटिंग के रूप में उकेरना शुरू किया। तो ये बहुत ही एक अद्भुत जर्नी है ह्यूमंस की। नेक्स्ट टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है हुसिंगी बैचबल वैली। यह हुसिंगी बैचबल घाटी जो है कर्नाटका में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। प्रागैतिहासिक काल के अतीत के बारे में इसमें काफी कुछ जो है इंफॉर्मेशन हमें इनपुट्स के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो पूरा पाषाण काल जो है ये हुसिंगी स्थल में इसकी जो है एक झलक पेश करता है। यहाँ पे कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो कि इसके बारे में हमें यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में नेक्स्ट टॉपिक है वह है मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल के बारे में। इसमें जो है हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रॉक आर्ट साइट्स क्या है पाषाण कला के स्थल। तो बेसिकली भीमबेटका के ऊपर एक केस स्टडी दिया गया है। हम देखेंगे कि उत्खनन क्या होता है, एक्सकेवेशंस। इसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि पाषाण कला जो चित्रकला जो शैल चित्र है इसके कौन कौन से यहाँ पे इनपुट्स हमें प्राप्त हुए आपकी पाठ्य पुस्तक में। कुछ मैंने जो है गूगल से इमेजेस वगैरह लिए हैं ताकि हमें जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो सबसे पहले भीमबेटका और एडक्कल गुफा है, ये 2 साइट्स मैंने लिए हैं स्थल। इसके अंदर एक चीज है कि आपसे अगर पूछा जाए कि घुमंतु कला किसे कहते हैं या घरेलू कला किसे कहते हैं या होम आर्ट किसे कहते हैं, तो जो भी कलाएं जो उकेरी गई हैं ऐसे किसी भी चीज पे, जैसे कि सीप हो गया, दांत हो गया, सींग हो गया, ठीक है, लकड़ी का कोयला हो गया या किसी मिट्टी की चीज के ऊपर या मिट्टी के पत्थर के ऊपर, ऐसी कोई भी वस्तु जो कि गतिशील है उसके ऊपर कुछ आर्ट किया गया है तो उसे घुमंतु कला बोलते हैं या आर्ट मोबिलियर बोलते हैं या घरेलू कला या होम आर्ट कहते हैं। ठीक है, जो चीजें जो है अगर कुछ आर्ट जो है गुफाओं पे किया गया है, शिलाश्रों पे किया गया है, उनकी दीवारों पे किया गया है, छत पे किया गया है, तो इनको गुफा कला कहते हैं। ठीक है, पार्श्व कला या गुफा कला, केव आर्ट या आर्ट पेरिटल बोलते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, जो मूवेबल चीजें हैं उसके ऊपर अगर आर्ट किया गया है तो उसे जो है हम कहेंगे आर्ट मोबिलियर। इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है उत्खनन। एक्सकेवेशंस जो है बेसिकली ये आपको मैंने ये चित्र प्रोवाइड किया है, इमेजेस। इसमें आप देखिए हाथों से जो है चीजों को जो है हटाया जा रहा है, मिट्टी की परतों को हटाया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो है खनन नहीं होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है मिट्टी की परतों को हटाया जाता है और इसके लिए जो है एक्सपर्ट टीम होती है। ठीक है, जो भी साइट्स पे हमें जो भी चीजें प्राप्त होता है उससे हमें जो है उस सांस्कृतिक जीवन शैली के बारे में पता चलता है। इसका बेसिकली दस्तावेजीकरण होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जो है इनका प्रिजर्वेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, अलग अलग फील्ड से जो है एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जो है, हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे लाए जाते हैं, वे काफी अनुभवी होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि एक इतिहास को सामने लाने में काफी मेहनत और काफी सालों की मेहनत लगी होती है। अब हम देखते हैं कि जो भीमबेटका है ये केस स्टडी दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट से और दुनिया भर के एग्जाम्स में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दुनिया भर के एग्जाम्स मतलब जो हमारे इंडिया में ही जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स होते हैं। तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ पे 700 रॉक आश्रय और उससे 700 से अधिक शैल चित्र का जो है संग्रहण है।
इसे दुनिया में प्रागैतिहासिक कला के सबसे बड़े भंडारों में से एक माना जाता है, और ये मैं आपको बता दूं यूनेस्को साइट्स भी है। ठीक है, आप ये देखेंगे बेसिकली जो है भीमबेटका की जो रॉक्स गुफाएं हैं उनकी चित्र है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको अलग से भी कुछ विकिपीडिया पर से इमेजेस दिखा देता हूँ। विकिपीडिया एक अच्छा सोर्स है नॉलेज के लिए। ये आप देखिए बेसिकली ये भीमबेटका के आप जो है गुफाएं देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जानवरों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, आप पेंटिंग देखिए, क्या मतलब हजारों साल पुराने ये पेंटिंग्स और इनकी कलर्स देखिए अभी तक यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देखिए आप जो है इनसे क्या कुछ समझ पा रहे हैं? किसी जानवर पे बैठ करके जा रहे हैं पीछे पीछे किस तरह से, ये समझने की चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। कभी मौका मिले तो आप जाइएगा इन गुफाओं में, देखिएगा कि किस तरह से हमारे पूर्वज रहा करते थे, काफी मजा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी धुंधली तस्वीर है पर है, तो ये देखिए कुछ जो है यहाँ पे बैठ करके जानवर पे जा रहे हैं, ये घोड़े जैसा है। ठीक है, कुछ शिकार कर रहे हैं, झुंड में है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह की गुफाएं हैं आपको भीमबेटका में मिलेगा। ये प्रवेश द्वार देखिए, भीमबेटका का प्रवेश द्वार है। ठीक है, ये एक जो है शैल चित्र है भीमबेटका के, आप देख रहे हैं बैल जैसा है। दूर से देखने पे जो भीमबेटका गुफा है इस तरह से दिखाई देता है। सोचिए कि जब प्रागैतिहासिक काल में जब मानवों का जब जो है आदि मानवों का जब झुंड आता होगा तो यहाँ पे जो है इनका दल जो है पूरा एकदम पूरी जगह पे जो है एकदम छापा मार देते होंगे, यहाँ पे कुछ समय बिताते होंगे, क्योंकि मनुष्य जो था उस समय खाना बदोश था, एक जगह टिक करके रहते नहीं थे, मौसम के हिसाब से इधर उधर जाते थे। गजब की पेंटिंग है, इनके कलर्स देखिए अभी भी जो है हजारों साल से इस तरह से पड़े हुए हैं। और आप ये देखिए, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूं, हालांकि हो नहीं रहा है। तो बेसिकली जैसे हमने देखा कि ये जो पेंटिंग्स है ये उच्च पुरापाषाण से काल से लेकर के भिन्न भिन्न ऐतिहासिक कालों की यहाँ पे पेंटिंग्स हमें मिल जाएगी। अब हमारे पास जो है ये पूरा यूनिट जो है कंप्लीट हो गया है। इस पूरे यूनिट में जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये चारों प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को जो है अपने पाठ्य पुस्तक में से देख करके हल कर सकते हैं, और जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनके लिए क्लास नोट्स अवेलेबल है। इस क्लास के बाद उन्हें जो है ये चैप्टर का जो नोट्स है इस चैप्टर का मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर किसी को इससे पहले के चैप्टर्स के नोट्स नहीं मिले हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। आपको जो है इससे पहले के जो चैप्टर्स के नोट्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। क्लास नोट्स जो है मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जो है अवेलेबल है केवल। जी, लास्ट ईयर काफी डिमांड हुआ था कि हमें जो है हैंड रिटन असाइनमेंट्स चाहिए और हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। इस साल ये सर्विसेज स्टार्ट कर दिया गया है, आप ये देख पा रहे हैं। आपको अगर असाइनमेंट्स घर पे मंगवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मेरा मेन उद्देश्य यही है क्लासेस लेने का और यूट्यूब पे आने का कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इग्नू के स्टूडेंट्स को यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए जो है मोटिवेट कर सकूं, उनकी तैयारी में मेरा भी एक सहयोग हो, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए सभी लर्नर्स से यह अनुरोध है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल जो है दूर दराज के इलाकों में इग्नू के स्टूडेंट्स तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।